हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम गैरी बैंस और आपका स्वागत है मेरे चैनल गैरी बैंस पे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है स्मूथनिंग ऑन हाइलाइट्स हेयर, और साथ में हम ग्लोबल भी करेंगे और पॉलिशिंग भी करेंगे। तो बाल देख सकते हो आप कितने ख़राब हैं, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे लॉरियल की रेजिस्टेंस क्रीम, जो कि केमिकल ट्रीटेड हेयर के लिए है। तो 7 मिनट है। तो आगे चलकर हम सबसे पहले क्लाइंट का हेड वॉश करेंगे। सॉरी, लेकिन मैं हेड वॉश की वीडियो साथ में नहीं बना पाया, तो इसके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्लाइंट का हेड वॉश करेंगे। हेड वॉश हम किसी भी शैम्पू के साथ कर सकते हैं, लेकिन प्यूरीफाइंग या क्लैरिफाइंग शैम्पू होगा तो सबसे अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि शैम्पू करने का मतलब ये होता है कि हमने बालों के क्यूटिकल्स को ओपन करना होता है। क्योंकि आप सबको जैसे पता ही है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि बालों की 3 लेयर्स होती हैं। पहली क्यूटिकल, सेकंड कॉर्टेक्स और थर्ड मेड्यूला। पहली लेयर को खोलने का काम करता है शैम्पू। अगर केमिकल ट्रीटेड हेयर हैं तो आप एक बार शैम्पू कर सकते हो, और अगर वर्जिन हेयर हैं तो आप 2 या 3 बार भी शैम्पू कर सकते हो, अगर थिक हेयर हैं तो चलो टॉपिक पे आते हैं। तो ऐसे ही हमने शैम्पू करना है, क्यूटिकल्स को ओपन करना है। क्यूटिकल्स ओपन होंगे तो हमारा जो भी केमिकल वर्क होगा वो कॉर्टेक्स मतलब सेकंड लेयर पर जाकर काम करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमको अच्छा और ऑसम रिज़ल्ट मिलेगा। और आप खुद देखोगे, एंड तक वीडियो को देखना, बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। आपको सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो बिगिनर्स हैं तो उनको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। वैसे मैं कोई इतना बड़ा प्रोफेशनल अपने आप को नहीं मानता, क्योंकि चाहे मेरे को काम करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी ये इंडस्ट्री ऐसी है कि मतलब कुछ ना कुछ रोज़ सीखते रहते हैं। नए से नया ट्रीटमेंट आता है, नए से नया केमिकल आता है, तो सीखते रहना चाहिए। आदमी कभी प्रोफेशनल मेरे हिसाब से तो ऐसे नहीं बन पाएगा कि हाँ मेरे को सब कुछ आता है। बहुत कुछ रोज़ नया नया आता रहता है, इसके लिए हमको अप टू डेट रहना पड़ता है। तो हम सबसे पहले हेड वॉश किया, और हेड वॉश करने के बाद हमने क्लाइंट को शीट लगाई। और इनके केमिकल ट्रीटेड हेयर हैं तो इनको कोई भी क्लाइंट ऐसे बोलता नहीं है। तो ये देखो, ये मैंने मास्क ले लिया। मैंने, तो मास्क लेके अभी मैंने जो जो जहाँ पे हाईलाइट्स हैं, जहाँ पे सेंसिटिव हेयर हैं, क्योंकि इनके सेंसिटिव हेयर हैं, तो सीधा हम इनके बालों पे केमिकल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनके रूट से लेकर मिड लेंथ तक न्यू ग्रोथ थी, और उससे नीचे हाईलाइट्स थे, तो काफ़ी सेंसिटिव हेयर थे। तो ये देखो, अगर आपको दिख पाए तो, हाँ जी। तो यहाँ पे हम, हाँ, ये मास्क लगाएंगे। और मास्क लगाने का फ़ायदा ये है कि हम इस पे सीधा केमिकल लगाएंगे तो ये श्रिंक हो जाएंगे, जल जाएंगे, बर्न हो जाएंगे, तो स्प्रिंग जैसे बन जाएंगे, ऊपर को चढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे मास्क लगाएंगे, और मास्क लगाने के बाद इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जहाँ जहाँ पे हाईलाइट्स हो रखे हैं, मास्क वहीं पे लगाना है। ठीक है, जहाँ पर मतलब थिक हेयर हैं या वर्जिन हेयर हैं या न्यू ग्रोथ है, वहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे लगाएंगे तो केमिकल वर्क नहीं करेगा। इसलिए जो ये मतलब हाईलाइट्स हो रखे हैं, ये ब्लॉन्ड हेयर हो रखे हैं, ब्लॉन्डर से या केमिकल से, जैसे भी इन्होंने करवाया था, कहीं और से करवाया था, तो ये स्मूथनिंग करवाना चाहते थे, लेकिन इनकी स्मूथनिंग को कोई कर नहीं रहा था, क्योंकि सेंसिटिव हेयर बहुत ज़्यादा थे। तो कोई भी ख़तरा नहीं लेना चाहता, क्योंकि हर एक स्टाइलिस्ट को, हर एक हेयर ड्रेसर को अपनी रेपुटेशन का होता है कि अगर बाल ख़राब हो गए तो मेरा क्लाइंट ख़राब हो जाएगा, मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। लेकिन मैंने इसको एज अ चैलेंज लिया। तो इन्होंने मेरे तक अप्रोच की, तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं,
हम करेंगे। तो अभी हम जहाँ जहाँ पे हाईलाइट्स हो रखे हैं वहाँ पे सभी बालों पे हम मास्क अप्लाई कर रहे हैं। मास्क में आप विटामिन ई के कैप्सूल भी डाल सकते हो, 1 या 2, और सीरम भी डाल सकते हो। ठीक है, तो मास्क आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, कोई मैं पर्टिकुलर या स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं लूँगा। ठीक है, ऐसे हमने एक साइड लगा दी और अब हम दूसरी साइड लगाएंगे। ये देखो मैंने छोटा सा सेक्शन लिया और एक बार काम किया ताकि कोई टैंगल्स हो तो वो निकल जाएं। ठीक है, तो ये देखो मैंने मास्क लगा दिया। और हाँ, इस तरह इमल्सीफाई ज़रूर करना है, ऐसे नहीं कि आपने मास्क लगा दिया और बस कॉम करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, आपने मास्क लगाया हाईलाइट्स हेयर पर, जो सेंसिटिव हेयर है नीचे नीचे, उन पर मास्क लगाया और उनको अच्छी तरह से इमल्सीफाई किया। इमल्सीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इमल्सीफाई करने का मतलब ये होता है कि जो भी मतलब सिंगल सिंगल बाल पे भी लग जाता है मास्क, और काम की वजह से कई बार नहीं लग पाता। तो इस तरह आपने मास्क लगाना है और उसको इमल्सीफाई करते रहना है ताकि जो नीचे वाले बाल हैं उन पे जो थोड़ा बहुत केमिकल लगे तो उनको वो सहने के लिए, केमिकल को सहने के लिए उसमें शक्ति आ जाए, पावर आ जाए। ठीक है, तो सीधा केमिकल लगाएंगे तो वो बाल आपके जल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो ऑब्वियस है क्लाइंट आपको बहुत बुरा भला बोलेगा। तो कोई नहीं चाहता कि आपका काम ख़राब हो, आपका नाम ख़राब हो। ठीक है, तो मैं ये वीडियो बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा लोग है ना सीनियर हैं इस काम में, बहुत ज़्यादा जिनको काम आता है। तो मेरे को भी जितना थोड़ा बहुत आता है मैं चाहता हूँ कि सभी को सिखाऊँ। ठीक है, तो मास्क लगा दिया हमने। तो अभी मास्क लगाने के बाद हमने 5 से 10 मिनट वेट करनी है। तो ये मैं क्रीम लगा रहा हूँ अभी, जो फर्स्ट क्रीम है। ठीक है, स्मूदनिंग की जो फर्स्ट क्रीम होती है, इसको हम रिलैक्सर भी बोल देते हैं, इसको बॉन्ड ब्रेकर भी बोल देते हैं, और फर्स्ट क्रीम बोलते हैं, स्मूदनिंग क्रीम बोलते हैं, स्ट्रेटनिंग क्रीम बोलते हैं, रिबॉन्डिंग क्रीम बोलते हैं। आप किसी भी नाम से इसको बुला सकते हैं, किसी भी नाम से इसको आप मतलब बोल सकते हैं कि हाँ ये रिलैक्सर है या बॉन्ड ब्रेकर है ना, कुछ भी। तो इसका मेन काम होता है कि बॉन्ड को तोड़ना होता है। बालों में हमारे बॉन्ड होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड और सल्फेट बॉन्ड। ठीक है, इसने बॉन्ड को तोड़ना होता है। और बॉन्ड तोड़ने का मतलब है कि बालों की जो मतलब एक स्ट्रेंथ है उसको तोड़ना होता है। रीबॉन्ड का मतलब क्या होता है? रीबॉन्ड, दोबारा बॉन्ड, मतलब दोबारा बॉन्ड को जोड़ना। वो अभी सारा प्रोसेस होता है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताता रहूँगा, आप पूरी वीडियो देखिएगा। ठीक है, ये देखो क्रीम लगाने से पहले मैंने एक सेक्शन लिया, छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं, रूट्स पे कभी अप्लाई नहीं करनी क्रीम। और ये देखो मैंने रूट्स को छोड़कर ये देखो अच्छी तरह से क्रीम लगानी है। और जो नीचे जहाँ पर हमने मास्क लगाया था ना, जो सेंसिटिव एयर है, वहाँ पे हमेशा थोड़ा सा लगाना है, थोड़ा सा लगाना है। जैसे कि जब जो हमने ऊपर क्रीम लगाई है ना, उस क्रीम को ही नीचे की तरफ आपने ला देना है। ठीक है, ये देखो मैं इमल्सीफाई कर रहा हूँ ना, 2 उंगलियों के बीच में से अच्छी तरह से। ये देखो जो हाथों में लगी है उसको ही नीचे, हाँ ये देखो, हाँ ऐसे इमल्सीफाई कर कर नीचे को लगा देना। और जहाँ पे सेंसिटिव एयर है और वहाँ पे भी लगानी है, लेकिन वहाँ पे बहुत थिकनेस में नहीं लगानी। जो आपके हाथों में लगी हुई है, जहाँ ऊपर से नीचे आते हैं, उसी को ही लगा देना है। ठीक है, तो रूट से हट कर लगाना है, आधा इंच या 1 इंच छोड़ के लगाना है रूट्स को। क्योंकि अगर रूट्स पे लग जाएगी तो उसका नुकसान ये है कि आपको डैंड्रफ होगा, हेयर फॉल होगा। तो बहुत क्लाइंट बोलते हैं कि मेरे डैंड्रफ हो रखा है, मेरे हेयर फॉल रखा है, लेकिन उसकी वजह ये होती है कि वो जब आप किसी अनप्रोफेशनल से काम करवाते हो, जो प्रोफेशनल नहीं करते काम, तो मैं किसी को मतलब बुरा भला नहीं बोल रहा, किसी को बुरा नहीं बोल रहा मैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आप रूट्स पे लगा दो, बहुत मतलब ऐसे हेयर ड्रेसर होते हैं जो स्टार्टिंग में कई बार रूट्स पे लग जाती है, कोई ऐसे नहीं कोई जानबूझकर लगाता है, कई बार लग जाती है, तो उसकी वजह से डैंड्रफ हो जाता है, क्योंकि रूट्स अब ड्राई हो जाती हैं केमिकल वजह से। ठीक है, तो ऐसे आपने क्रीम लगानी है और अच्छी तरह से इमल्सीफाई करनी है क्रीम। ठीक है,
और जो सेंसिटिव एयर है उनका ख़ास ख्याल रखना है आपको। ऐसे नहीं है कि सभी मतलब बहुत ज़्यादा क्रीम वहाँ पे लगा देनी है, बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगानी वहाँ पे। तो आपने धीरे धीरे इमल्सिफाई करते रहना है, ठीक है। इस क्रीम का काम बॉन्ड्स को ब्रेक करना होता है, और बॉन्ड्स को ब्रेक होने के बाद जो भी होगा वो आपके सामने होगा, और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। बहुत ही इजी वे है, ठीक है। जो बिगिनर्स होते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत मतलब लोगों ने मैसेज किया कि आप ऐसे ट्यूटोरियल डालो। मैं बोल रहा हूँ कि चलो कोई बात नहीं, अभी ये मेरा चैनल नया है, कोई मैं इतना पुराना नहीं हूँ यूट्यूब पे मैं मतलब नया हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीना। सॉरी, मेरे को बोलने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार भी हूँ, तो और हिंदी बोलने में थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं पंजाबी हूँ। तो मैंने कभी हिंदी इतनी बोली नहीं है, तो हिंदी बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करना, धीरे धीरे मैं सीख जाऊँगा, ठीक है। तो ऐसे आपने क्रीम अप्लाई करनी है, तो मेरे हिसाब से समझ गए हो आप, ठीक है। तो ये देखो, पूरी क्रीम अप्लाई होने के बाद अच्छी तरह से आगे पीछे साइड पे, ठीक है, लगा के उसको छोड़ देना है। छोड़ देना है, इट मीन्स ऐसे नहीं कि छोड़ देना है अभी 35-40 मिनट छोड़ देना है, 35-40 मिनट छोड़ना नहीं है, ठीक है। सेंसिटिव एयर है तो 10-15 मिनट के बाद आपको, 10 से 15 मिनट बाद आपको चेक करते रहना है बॉन्ड ब्रेक हुए या नहीं। ये देखो, बॉन्ड ब्रेक होने चेक करने का, बॉन्ड को चेक करने का ये एक तरीका है। बालों को लो, और ये देखो मैं एक बाल ले रहा हूँ, इस स्टैंड में एक बाल ले रहा हूँ, और इस एक बाल को आपने ऐसे करना है और ऐसे खींच के देखना है। ये देखो खींचा, और ये इलास्टिसिटी आ गई। इलास्टिसिटी का मतलब का आपके बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो चुके हैं, ठीक है। अगर जो सेंसिटिव एयर है, ये देखो, ये सेंसिटिव एयर है, जो आपको लगा कि ये श्रिंक हो रहे हैं या चढ़ रहे हैं या बर्न हो, मतलब ऐसा लग रहा है आपको ना, तो आप वहाँ पे पानी की स्प्रे कर सकते हो, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेक हो गए, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आपने करना है रिंस, ओनली पानी से रिंस करना है आपने। आपने कोई शैम्पू नहीं करना, कोई कंडीशनर नहीं करना, ठीक है। आपने पानी के, अगर आप, मेरे हिसाब से एक टिप देता हूँ आपको, अगर आपको अपनी स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग में शाइन लानी है तो आपको करना है गर्म पानी से वॉश। ऐसा नहीं कि उबलता पानी हो, ल्यूक एंड वार्म वाटर, जो आपको क्लाइंट सह सके, जितना पानी सह सके उतना पानी गर्म करना है, और उससे आपको क्रीम निकालने में आसानी होगी क्योंकि थिक होती है क्रीम। तो ये देखो, ये सीरम लगा दिया ना, तो सीरम लगा दिया, और एंड्स पे ज़रूर सीरम लगाना है जैसे मैंने लगाया अभी। तो ऐसे सीरम लगा के और अच्छी तरह से उंगलियों से, हाँ ऐसे उंगलियों से अच्छी तरह से सीरम लगाकर सभी बालों में स्प्रेड करना है। और ये देखिए आगे भी लगा दिया मैंने। हाँ, रूट्स पे नहीं लगाना, वो आपने ध्यान रखना कि रूट्स पे कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है, कोई भी केमिकल हो, रूट्स पे नहीं लगाना। रूट्स पे लगाओगे तो वो काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आपने सीरम लगा दिया, और ये पैडल ब्रश, हाँ पैडल ब्रश से अपने टेंगल फ्री कर देना बालों को अच्छी तरह से। और इसके बाद हम ये ड्रायर लेंगे, और ड्रायर की सीधी हीट नहीं देंगे। ये देखो, फुल ब्लो देनी है, और थोड़ी सी भी हीट नहीं देनी, फुल ब्लो देनी है। कोल्ड ड्रायर करनी है पहले। हमने 50% होते हैं जो, वो हमने कोल्ड ड्रायर से मतलब बालों को सुखाना है, ठंडी हवा से। मानो कि ठंडी हवा से हमने सुखाना है बालों को 50% तक। 50% बालों को हमने ठंडी हवा से सुखाना है, ठंडी हवा से ड्राई करना है। और उसके बाद के जो 30% एयर है उसको हमने मीडियम हीट पे सुखाना है। ब्लो हमारा फुल ही रहेगा, ब्लो हमारा फुल ही रहेगा, बस हीट को अप डाउन करना है, ठीक है। जैसे हमारे बाल गीले हैं और उनको हमने सीरम लगा दिया, टेंगल फ्री किया और टॉवल ड्राई पे, तो वहाँ पे हमने सीरम लगाना है और कोल्ड ड्रायर लगानी है, ठीक है। कोल्ड ड्रायर लगानी है, 50% बाल हमने कोल्ड हवा से मतलब कोल्ड ड्रायर से वो सुखाने हैं। और उसके आगे हमने जो 30% बाल हैं उनको हमने मीडियम हीट पर सुखाना है। और उसके बाद जो हमारे मतलब 20% बाल रह जाएंगे, जैसे 50% तो हमने ठंडी हवा से सुखा दिए और 30% हमने मीडियम हीट से सुखा दिए, ठीक है। और जो मतलब 20% बचे हैं उनको हमने फुल हीट पर सुखाना है, ठीक है। तो ऐसे आप करते रहिए स्टेप बाय स्टेप। आगे पूरी वीडियो देखना आप,
पूरी वीडियो देखोगे आप तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। जो नए हैं वो इसको देखकर कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ लग रहा तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, या आपको कुछ भी पूछना हो तो मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी मतलब ऐसे मीडियम हीट दे देनी है। ये देखो मैंने अपना बटन दबाया ना अभी इस ड्रायर का, तो मीडियम हीट दे देनी है। और मीडियम हीट से आपको मतलब 30% बाल और सुखाने हैं। 50% तो हमने ठंडी हवा से सुखाए, और मीडियम मतलब हीट से अभी हमको 30% बाल सुखाने हैं, और जो 20% बाल रह जाएंगे उसको हमने फुल हीट से सुखाना है, ठीक है। मेरी पहली वीडियो मैं बना रहा हूँ ऐसे, तो अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना, और कोई सजेशन देनी हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट में है ना बोलना आप। और अगर आपको किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं थ्योरी वीडियो आपको डाल दूँगा, हो सका तो मैं प्रैक्टिकल भी डालूँगा, ठीक है। तो आप मेरे को सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। और ड्रायर को हमेशा नीचे की तरफ ही करना है, और सीधी हीट बालों पे नहीं देनी, ठीक है। नोज़ल का मुंह होता है ना, जो 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 अपने ड्रायर के आगे लगा होता है, उसको आपने 45 डिग्री पे रखना है, ठीक है। नीचे की तरफ आपने ऐसे ड्रायर करना है, और अच्छी तरह से बालों को 100% ड्राई करना है हमको। जब तक 100% ड्राई नहीं होते तब तक हम इन पे आयनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इसके जो आगे का प्रोसेस है वो आयनिंग का होता है, ठीक है। तो अभी हम 100% बालों को सुखा रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं, और ड्राई होने के बाद जैसे भी होगा वो हम आपको आगे बताएंगे कि आपने क्या करना है, ठीक है। मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा आगे भी, जो भी बनाता रहूँगा जब बनाऊंगा, तो वो सभी बिगिनर्स के लिए होगी, ठीक है। और मैं कोई ऐसे नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लैंग्वेज मतलब यूज़ कर रहा हूँ। मैं प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा, मैं जस्ट वो जो हम आम बोलते हैं वही मैं लैंग्वेज यूज़ करूँगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी अच्छी तरह से स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग या कोई भी केमिकल सर्विस करें, ताकि आप ये सब कुछ आप घर पे भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब सैलून में ही करो, या मतलब है ना ऐसे किसी बड़ी शॉप पे करवाओ जाके। चलो ठीक है, वो भी करवाना चाहिए, ऐसे नहीं कि नहीं करवाना चाहिए, वो हमारा काम है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको पता है सब कुछ तो आप घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपने 100% बालों को ड्राई करना है, और बाद में आपने कॉम कर देना है अच्छी तरह से। ये पैडल ब्रश है। पैडल ब्रश का फ़ायदा ये होता है कि अच्छी तरह से इससे टैंगल फ्री हो जाते हैं। तो ये देखो, ये थोड़े से अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ परसेंट बाल अभी भी इसमें मतलब क्या बोल रहे हैं उसको, नमी है मतलब मॉइस्चर अभी भी मतलब बचा हुआ है, तो ऐसे आप पार्टीशन कर सकते हो। तो उसको भी आपने जो नीचे बाल मतलब रह जाएंगे उसको भी आपने सुखाना है, और नीचे को ही सुखाना है। आपने ये नहीं बोलना कि भी हाँ भी मतलब मैं ऐसे ही ड्रायर मतलब घुमा के उसको सुखा दूंगा, नहीं। आपको हमेशा बालों को पकड़कर ऐसे, जैसे हाथों में मैं पकड़ पकड़ के ऐसे कर, ये देखो मैं हाथों में पकड़ रहा हूँ और नीचे को ड्रायर कर रहा हूँ, हाथों को पकड़ रहा हूँ और नीचे को ड्रायर करता हूँ। और ऐसे ही आपने ड्रायर करनी है अच्छी तरह से, ठीक है, ताकि 100% बाल आपके ड्राई हो जाएं। और ऐसे आप करते रहिए, सॉरी। तो ऐसे आप ड्रायर करते रहिए, और 100% ड्राई करना है आपको। 100% ड्राई होने के बाद जैसा भी आपको रिज़ल्ट आएगा वो आपके सामने होगा। और उसके आगे का जो प्रोसेस है आयनिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो ऐसे आपने ड्रायर करते रहना है, बस गीले बालों पे आपने कभी भी हीट नहीं देनी। तो ऐसे आपने ये देखो ऐसे बालों को पकड़ना है, और इसको ब्लो ड्राई, स्ट्रेट ब्लो ड्राई भी कहते हैं इसको, विद पैडल ब्रश। स्ट्रेट ब्लो ड्राई विद पैडल ब्रश। तो स्ट्रेट बालों के लिए ये मतलब ब्लो ड्राई बहुत अच्छा होता है। इससे आप जो भी मतलब एक्स्ट्रा मॉइस्चर है बालों में वो निकालना है। जैसे ये देखो मैंने साइड पे हीट दी, और अभी अभी फुल हीट देनी है हम आपको। और हाँ फुल हीट देनी है अभी। अभी कोल्ड ड्राई या मीडियम ड्राई नहीं देनी, क्योंकि अभी हमारे बाल बहुत हद तक सूख चुके हैं। इसमें बस मतलब 15 to 20% इसमें मॉइस्चर बचा है,
अब ये देखो मैंने सभी तरफ से सुखाया और इसको ऐसे नीचे लेकर गए, ये ऐसे नीचे पैडल ब्रश डाला और नीचे तक आ गए। इससे हम सारा मॉइस्चर निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको 100% ड्राई हेयर चाहिए। क्योंकि 100% ड्राई हेयर इसलिए चाहिए क्योंकि हमको जो आयनिंग करनी है ना, वो हमको फुल हीट देनी है, तो गीले बालों पे हम हीट नहीं दे सकते। तो हमको 4 सेक्शन करने हैं, ठीक है, 1 2 3 4, इसको सेंटर प्रोफाइल सेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और जो 4 सेक्शन कर लिए क्योंकि हमारे 100% ड्राई हो गए। ये देखो बिना मतलब प्रेसिंग करे, है ना, आयनिंग करे बालों में शाइन देखो कितनी है। ऐसे सेक्शन लेना है छोटा सा। और ये मेरे पास आइकॉनिक की है, आइकॉनिक का स्ट्रेटनर है मेरे पास। और टेम्परेचर हिसाब बालों के हिसाब से रखना होता है। ये देखो जैसे इनके ये 190 है और ये 210 है। और 190 हम जैसे इनके सेंसिटिव हेयर हैं तो हम 190 रखेंगे। और अगर आपके क्लाइंट के हेयर थिक हैं तो आप 210 और या 230 रख सकते हो, ठीक है। जैसे हम 190 रखेंगे, क्यों? क्योंकि इनके बाल सेंसिटिव हैं, तो 190 हमने रख लिया। 190 टेम्परेचर रखने के बाद हम कैसे करेंगे, ये देखो ऐसे पकड़ना बालों को, ये 2 उंगलों में बाल पकड़ना है और ऐसे, हाँ, आपने जेब चाकर रखना है। रूट्स आपने स्कैल्प पे नहीं लगानी हीट, तो ऐसे, हाँ ये देखो, ये, हाँ, मुंह से हवा मार देनी है, फूंक मार देनी है। अगर कहीं पे थोड़ा सा धुआं उठ रहा है तो ऐसे, ये देखो धीरे धीरे करनी है। कोई मतलब आपको तेज़ी नहीं करनी, जल्दी नहीं करनी। काम करोगे, प्यार से करोगे, ईमानदारी से करोगे, अच्छी तरह से करोगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये देखो मैं धीरे धीरे नीचे जा रहा हूँ ना, ये देखो, ये देखो ऐसे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको मेरी वीडियो से। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने कोलीग से, सभी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। मैं ब्लॉग्स भी डालता हूँ, तो ब्लॉग भी डालूँगा मैं, कोई जैसे कहीं पे गया जा, है ना, कुछ घूमा, कुछ भी, मैं ब्लॉग भी डालूँगा। और आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे आगे देखते रहिए। और ये देखो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ ना, ये देखो, ये मैंने कंघा डाल लिया नीचे और ऐसे, हाँ, ज़ीरो डिग्री पे आपको बालों को लेकर, ये देखो 0 डिग्री पे आ रहा हूँ ना मैं, ऐसे। और धीरे धीरे करना है। और एक बात और आप ध्यान में रखिएगा, बालों को कभी भी खींचे मत, और क्लाइंट को बुरा लग जाएगा, ठीक है। इसलिए बालों को खींचना नहीं है, बालों को धीरे धीरे लाना है नीचे 0 डिग्री की तरफ, ठीक है। और एक और ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको कभी भी एक जगह जे स्ट्रेटनर मतलब रोकना नहीं है। अगर रोकोगे तो बाल जल जाएंगे, ठीक है, तो फिर क्लाइंट आपको गालियां देगा। तो कोई नहीं चाहता कि वो गालियां सुने। ये देखो, ये शाइन देखो बालों में कितनी है ना। हाँ, ऐसी शाइन आप भी ला सकते हो, आप भी ला सकते हो कि आप भी लाओगे, ठीक है। आप भी शाइन लाओगे, क्यों? क्योंकि अगर आप दिल से काम करोगे, ठीक है, तो शाइन आएगी। कभी भी तेज़ी मत करना। ये देखो मैंने एक और फाइन सेक्शन लिया। प्रेसिंग हमेशा फाइन सेक्शन में करो। फाइन मीन्स पतला, आपकी हथेली दिखनी चाहिए उस सेक्शन में से, ठीक है, आपका हाथ दिखना चाहिए, उतना पतला हो। तो ये देखो मैं धीरे धीरे कर, रूट से आपको कम से कम 10 से 12 रेपिटेशन देनी है, बालों की कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर बाल आपके थिक हैं, हेल्दी हैं बाल, तो आप 10 से 12 रेपिटेशन दे सकते हो, 13 से 14 भी दे सकते हो अगर बाल थिक हैं, ठीक है, बालों की क्वालिटी अच्छी है। अगर बाल सेंसिटिव है तो आप 6 से 7 बस इतना ही दे सकते हो। जैसे इनके रूट से मिड तक तो थिक से बाल तो मैं रेपिटेशन ऊपर ज़्यादा दे रहा था, और नीचे बाल इनके सही नहीं थे, तो वहाँ पे मैं 3 से 4 बार दे रहा था। ये देखो बस एक बार हमने दबा के कर दिया। अब ये देखो बाल, ये देखो, ये हाईलाइट्स हेयर हैं। और फिर भी इनमें में शाइन देखो, क्यों? क्योंकि एक वे जो मतलब कर रहा हूँ मैं, बहुत इजी वे से समझा रहा हूँ आपको। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना बाल अभी इनके। तो अभी आप आगे आगे देखना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लास्ट में देखना आप, मतलब खुश हो जाओगे कि इतने बाल ख़राब थे इनके, तो कितना अच्छा रिजल्ट आया, ठीक है। आपने स्टार्टिंग में देखा ही है इनके बाल कितने, है ना, मतलब क्या बोलूँ उसको, रफ थे, फ्रिजी थे, मतलब जल चुके थे बाल। तो
ये वे है एक सेंसिटिव हेयर्स पे ट्रीटमेंट करने का। तो आप इस वे को फॉलो कीजिए और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट आता है तो आप उसको ऐसा रिजल्ट दे सकते हो कि दोगे आप, क्योंकि मेरे को पूरा भरोसा है आप पे कि आप बहुत अच्छी तरह से काम करोगे और अच्छी तरह से रिजल्ट अपने क्लाइंट को दे पाओगे। ठीक है, तो प्रेसिंग होने के बाद ये देखो, प्रेसिंग होने के बाद हम ये करेंगे। ये देखो, कलर है 3 नंबर डार्क ब्राउन, क्योंकि इनके वाइट हेयर भी थे थोड़े बहुत। और अब हाँ, ये न्यूट्रलाइज़र है और ये न्यूट्रलाइज़र ये देखो, ये न्यूट्रलाइज़र है। और ये बाउल में हम न्यूट्रलाइज़र निकाला और इसमें हमने कलर भी ऐड किया। ठीक है, हम न्यूट्रलाइज़र के साथ कलर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, ये देखो, सेक्शन कर लिया हमने। और ये देखो, ये हमने प्रेसिंग की हुई है अभी। और बाल देखो कितने ही स्मूथ लग रहे हैं ना अभी, लेकिन अभी तो और स्मूथ होने हैं। वेट करना आप, बहुत अच्छी तरह से स्मूथ होंगे। अभी भी आपने ऐसे सेक्शन कर लेने हैं और ग्लव्स ज़रूर डालने हैं। ठीक है, सॉरी मैं पहले बताना भूल गया, ग्लव्स ज़रूर डालने हैं। और क्योंकि अभी हमने इसमें कलर मिलाया है तो ग्लव्स डालने तो और ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं। अगर न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करना है तो भी आपको ग्लव्स डालने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि केमिकल वर्क है ना, इसलिए। तो हमने ये देखो सेक्शन ले लिया और इसको हमने सेक्शनिंग क्लिप की मदद से टक कर देना है। वैसे मैं अकेला हूँ तो मैंने टक कर दिया, अदरवाइज़ अगर आपके साथ कोई हेल्पर है तो आप उसको भी पकड़ा सकते हो। ठीक है, तो ये देखो बाल कितने स्मूथ लग रहे हैं ना अभी तो और स्मूथ होने हैं। तो आपने ये सेक्शन ले लिया और अच्छी तरह से, हाँ एक काम यार मैं भूल गया, ये देखो सीरम लगाना है आपको। नेक पे लगा देना है और कानों पे लगा देना है और माथे पे लगा देना है, फोरहेड पे लगा देना है। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसमें कलर ऐड कर रखा है ना न्यूट्रलाइज़र में। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो क्लाइंट की स्किन पे कलर लग जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा ना। तो अगर आप सीरम लगा देंगे या वैसलीन लगा दोगे या अपने कोल्ड क्रीम लगा दोगे, लोशन लगा दोगे, तो उसकी वजह से ये है कि वो स्किन स्मूथ हो जाएगी और वहाँ पे कलर नहीं टिक पाएगा। ठीक है, तो चलो अभी हम टॉपिक पे आते हैं। न्यूट्रलाइज़र में हम कलर इसलिए मिला दिया क्योंकि अगर हम बाद में कलर करते तो बाल ख़राब हो जाते। ठीक है, और उसके लिए हमको 10 से 12 दिन का वेट करना पड़ता। रूट टचअप के आप तीसरे दिन भी कर सकते हो, जिस दिन फर्स्ट हेड वॉश करना होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने कलर इसमें मिला दिया क्योंकि इनके जो हाईलाइट्स हेयर थे तो उनको भी कवर करना था हमने, उनको भी डिपॉजिटेशन देनी थी। और जो इनके पहले मतलब हेयर ड्रेसर थे तो उन्होंने इनको ब्लॉन्डर लगाकर छोड़ दिया था। इसलिए जब भी हमको कभी भी ब्लॉन्डर को यूज़ करना है तो उसमें हमेशा डिपॉज़िट करना ही चाहिए। ऐसे ब्लॉन्डर को अकेला छोड़ना नहीं चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ कलर या सेम बेस कलर उसमें ना डिपॉज़िट करना चाहिए। और इनके बाल काफ़ी ख़राब हो रखे थे नीचे, तो हमने इनको डिपॉज़िट किया है 3 नंबर मतलब डार्क ब्राउन। ठीक है, तो आप लास्ट में देखना इनके बालों की क्वालिटी क्या होगी। तो अभी हमने क्या किया, वो न्यूट्रलाइज़र में हमने कलर मिला दिया। और हाँ एक बात और, ये देखो जैसे मैंने उस तरफ से सेक्शन लिया था वैसे ही मैंने इस तरफ से सेक्शन लेना है। ठीक है, क्योंकि सेम सेक्शन लोगे तो इसको क्रॉस कर कर रखना है। जैसे हमने परला मतलब जो उधर का सेक्शन, सॉरी मैं पंजाबी में बोल दिया था थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को अभी ना थोड़ा सा मतलब हिंदी बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ माइंड मत करना। तो थोड़ा सा मेरे को हिंदी बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन धीरे धीरे अगर आपकी सपोर्ट होगी तो मैं हिंदी बोलना सीख जाऊंगा। ठीक है, तो वैसे मैं सभी लैंग्वेज की मतलब रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन हिंदी बहुत कम बोली है इसलिए थोड़ा सीख जाऊंगा। जी देखो, और ऐसे हमने न्यूट्रलाइज़र लगाया विद कलर। तो आप अकेला न्यूट्रलाइज़र वहाँ पे लगा सकते हो जहाँ पे आपने आपके बाल बहुत अच्छे हैं, कोई कलर नहीं करना ना।
तो ऐसे हमने न्यूट्रलाइज़र लगाया। अच्छी तरह से मल्सीफाई ज़रूर करना है। ये देखो मैं जैसे 2 उंगलियों में डालकर मल्सीफाई कर रहा हूँ। और एक बार कॉम करना है, ज़्यादा कॉम नहीं करना न्यूट्रलाइज़र के टाइम। क्यों? ये देखो मैं बताता हूँ क्यों, लेकिन उससे पहले ये देखो, तो कॉम किया और ऐसे तिरछा रख दिया, उसके ऊपर ही तिरछा रख दिया और उसको इस तरफ तिरछा किया और इस सेक्शन को इस तरफ तिरछा कर दिया। ठीक है, तो सीधा, और क्लाइंट को बोल देना है कि अपना जो भी मतलब सिर है उसको नीचे ही रखना है। अगर हिलाओगे तो बेंड पड़ जाएगा, तो क्लाइंट आपको बाद में बोलेगा। ठीक है, और इस मतलब न्यूट्रलाइज़र की जो एप्लीकेशन है, इसमें आप थोड़ा सा बड़ा सेक्शन भी ले सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन फर्स्ट क्री में आपको फाइन सेक्शन ही लेना होगा। और दूसरी बात, अगर ये रूट्स में लग भी जाए न्यूट्रलाइज़र तो कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपने बचा कर ही काम करना है कि रूट्स पे लगे नहीं। ठीक है, और अच्छी तरह से यहाँ पे हमने मल्सीफाई करना है और अच्छी तरह से कलर लगाना है। और हमको कलर लगाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इनके थोड़े से वाइट हेयर थे और रूट्स भी थोड़ी थोड़ी वाइट सी, 30% मतलब इनके ग्रे हेयर थे। वाइट हेयर बोल सकते हो, लेकिन प्रोफेशनल लैंग्वेज में उसको ग्रे हेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसको लगा देना है अच्छी तरह से, और लगाने के बाद हमने इसको छोड़ देना है 10 से 12 मिनट के लिए। ठीक है, 10 से 12 मिनट के लिए हमने न्यूट्रलाइज़र को छोड़ देना है। ठीक है, अगर विद कलर भी करो या ना भी करो तो भी 10 से 12 मिनट के लिए हमने ये छोड़ दिया है। और उसके बाद हमने रिंस कर देना है, और रिंस करने के बाद अकेला पानी से निकालना है इसको, और मास्क लगा देना है। मास्क लगाकर आपने 5 से 10 मिनट छोड़ देना है। ठीक है, सॉरी मैं हेड वॉश की वीडियोस दोनों बार नहीं डाल पाया, पहली बार भी और दूसरी बार भी, तो मैं भूल गया था बनाना। ठीक है, तो सॉरी उसके लिए, अगली बार मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। तो आपने जो देखो सीरम लेना है, वो अपने मास्क वहाँ पे मतलब जो न्यूट्रलाइज़र को अपने रिंस कर देना है पानी से, अकेला पानी से रिंस करना है, और उसके ऊपर मास्क लगा देना है बालों के, गीले बालों पे। उसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़कर फिर पानी से रिंस कर देना है, और वहाँ पे क्लाइंट को चेयर पे ला देना है और सीरम लगा देना है अच्छी तरह से। ठीक है, ऐसे अच्छी तरह से सीरम लगाओ, ये देखो, ताकि टेंगल्स ना पड़े। और उसके बाद हमने ड्रायर लेनी है, और ड्रायर भी हमने पहले कोल्ड ड्रायर लगानी है, जैसे मैंने पहले बताया था ना आपको। याद है कि भूल गए? ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को भी, हाँ भी आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम, या मतलब ऐसे ही। तो कोल्ड ड्राई करने के बाद हमने क्या करना है, बालों को ऐसे पकड़ना है। स्ट्रेट ब्लो ड्राई हमने दोबारा फिर करना है, क्योंकि हमको थोड़ा सा भी मॉइस्चर बालों में नहीं रखना है। तो ये देखो मैंने बालों को पकड़ा और अच्छी तरह से हीट दी ऐसे। बालों बालों को मतलब अच्छी तरह से हीट देने का मतलब ये नहीं है कि ड्रायर आपने बालों में ही लगा देनी, नहीं, बालों से थोड़ा सा ऊपर रखना है ड्रायर को। ठीक है, ये देखो ऐसे ऐसे रखा, पैडल ब्रश ऐसे डाला और नीचे आ गए। ठीक है, ऐसे रखा, पैडल ब्रश ऐसे डाला और ऐसे आ गए, ऐसे रखा और ऐसे नीचे आ गए। बिल्कुल एंड्स तक हमने ऐसे करना है फुल हीट से। ठीक है, गीले बालों पे नहीं, जब हमारे बाल 70 से 80% बाल ड्राई हो जाएंगे तभी हमको ऐसे ब्लो ड्राई करना है। स्ट्रेट ब्लो ड्राई कहते हैं इसको, विद पैडल ब्रश। ये देखो बालों में शाइन देखो कितनी है ना। अभी आपको आगे जाकर देखना बहुत अच्छी शाइन आएगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सॉरी फील कर रहा हूँ कि मेरे को थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, हिंदी बोलने में। हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि है ना, अभी ये मतलब इंडिया लेवल पे वीडियो देखी जाने वाली है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा हिंदी में बोल रहा हूँ। तो ये देखो ऐसे आपने हीट देनी है। नोज़ल को आपने नीचे की तरफ ही रखना है ड्रायर को। ये देखो मैं नीचे की तरफ कर रहा हूँ ना, ऐसे नीचे 0 डिग्री की तरफ ही आपने मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी मतलब टूल हो, आपने नीचे 0 डिग्री की तरफ ही करना है। ये देखो मैंने दोनों तरफ से, तीनों तरफ से मैंने ना हीट दी बालों को। ये देखो, और ऐसे करने से क्या है, ऐसे करने से एक तो आपका ड्राई होंगे बाल, और दूसरा है कि आपके बालों में शाइन आ गई। ठीक है, शाइन आएगी, शाइन आएगी तो आपका क्लाइंट खुश होगा, क्लाइंट खुश होगा तो आप खुश होंगे, आप खुश होंगे क्योंकि आपका काम अच्छा सभी को पसंद आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे को भी सपोर्ट करते रहिए और मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। ये देखो मैं पैडल ब्रश के साथ अभी ये देखो अभी सारा सारा हमारा ब्लो ड्राई हो गया है, बाल 100% ड्राई हो गए, ठीक है। ये देखो अच्छा रिजल्ट आया ना। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक थोड़ा सा मतलब थिक थिक सेक्शन लेंगे, मोटा मोटा सेक्शन लेके ना हम हल्की हल्की एक बारी आयनिंग कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा अगर मतलब रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हम मतलब ज़्यादा पतले सेक्शन भी ले सकते हैं। अगर अच्छा रिजल्ट आया है तो आप ये देखो मैंने मोटा सेक्शन लिया और मैंने मतलब कुछ ज़्यादा रेपिटेशन नहीं दे रहा, 3 से 4 या 5, और टेम्परेचर आप वही 190, ठीक है। ज़्यादा हीट नहीं देंगे, ज़्यादा हीट देंगे तो बाल ड्राई भी हो सकते हैं। अगर ज़्यादा हीट देते रहोगे, प्रेसिंग करते रहोगे तो बाल ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने मोटा मोटा सेक्शन लिया और ऐसे मैंने क्लाइंट को बाल पकड़ा दिए, क्योंकि मेरे मेरे साथ आज हेल्पर नहीं गया था। तो ये देखो क्लाइंट बार बार बालों को चेक कर रहा है, क्यों? क्योंकि उनको अपने बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो अपने बालों से बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मैं अपने बालों से बहुत ज़्यादा नाखुश हूँ, क्योंकि उनके बाल मतलब हाईलाइट्स थे जो काफ़ी ख़राब थे। तो मोटे मोटे सेक्शन होने के बाद हमने थोड़ा सीरम लिया, और सीरम लेकर हमने अच्छी तरह से जो बाल खड़े हैं ना ऊपर, उनके ऊपर लगा दिया। और ये देखो एंड रिज़ल्ट देखो आप, क्यों? अच्छा लगा ना आपको? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं लगा तो आप मेरे को कमेंट में बोल देना, और इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और थैंक यू।